बधिर बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक क्यूआर कोड उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इस क्यूआर के कारण मूक बधिर बच्चों की बड़ी परेशानी दूर हुई है। इस कोड ने सुन बोल ना पाने वाले बच्चों का जीवन आसान कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस नवाचार की शुरुआत इंदौर से हुई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यदि किसी मूक बधिर को शासकीय कार्यालय से कोई प्रमाण पत्र लेना हो, आधार कार्ड में कोई अपडेशन कराना है, स्कूली शिक्षा विभाग से शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो या फिर रेल बस का टिकट लेना हो, उसे अपने साथ द्विभाषिया रखना पड़ता है ताकि दफ्तरों में बैठे कर्मचारी उनकी बात को आसानी से समझ पाए। जबकि मूक बधिर के साथ कोई दुभाषिया यानी साइन लैंग्वेज का जानकार ना हो तो उन्हें अपनी बात समझाना मुश्किल हो जाता है। कार्यालय का कर्मचारी मूक बधिर की मदद करना भी चाहता हो तो साइन लैंग्वेज की अज्ञानता के कारण ना तो उनकी संवाद समझ पाता है और ना ही उसकी परेशानी दूर कर पाता है। मूक बधिरों की समस्या को मध्य प्रदेश शासन ने दूर किया है। सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सुचित्रा तिर्की बैक ने बताया कि इस सुविधा के चलते हम भी मूक बधिरों की बात आसानी से समझकर उनकी मदद कर पाएंगे। देखिए, अभी तक क्या होता है कि जैसे कि जो मूक बधिर जो है ना, उन लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उन लोग ना साइन बोल सकते हैं, ना नॉर्मल बात कर सकते हैं। उनकी बातों को अपन समझ नहीं पाते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है कि हम क्या बोलेंगे, कभी लिख के। लेकिन कभी कभी क्या है, उनकी जो भाषा समझने के लिए कोई इसलिए नहीं सुनना चाहते कि वो सरल नहीं है। इसलिए उसको सरल बनाने के लिए ये क्यूआर कोड जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत में जहाँ पे क्यूआर कोड लगी रहेगी उसको स्कैन करके मोबाइल चालू करके अगर उन लोग बात करते हैं तो हमारा जो मध्य प्रदेश ने बेंगलोर कंपनी के साथ में टाई अप करके उनको लॉन्च किया हुआ है। उनके माध्यम से वो क्यूआर कोड में चालू करके अगर बात करते हैं, उनको साइन से करेंगे, साइन लैंग्वेज से उन लोग करते हैं तो जैसे आम आदमी जो अपन नॉर्मल हैं तो वहाँ उसका ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश में करके और अपने को उनकी बातें बता देंगे तो उससे क्या अपने को समझने में सरल होगा और उनकी जो भी समस्या है उसको समझने में और उनके जो समस्या का समाधान करने में सरल होगा। ये है उसकी क्यूआर कोड की कमी। ये पूरे मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे, ज़िले में खासकर जहाँ जहाँ पे मूक बधिरों को जो काम होता है मेन जैसे शिक्षा विभाग में हुआ, कॉलेज में हुआ, मेडिकल में हुआ और अपने ये कार्यालयों में हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट और जो न्यायालय में होता है वहाँ लगा देंगे तो क्या है, वहाँ पे जो उनकी बातों को सुनने वाले होंगे, खासकर जो न्यायालय में जो भी इनकी ट्रांसलेट करने वाले कोई नहीं है, जब उनकी पेशी लगती है तो उस समय उसको जज के सामने समक्ष में ही पेश करने के लिए अगर इसका क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है तो जज इनकी भाषा समझ जाएंगे और इनके जज सुनेंगे तो उनके लिए भी बड़ा सहूलियत होगा जजमेंट करने के लिए। तो ये है इसका मतलब कि क्यूआर कोड का। मूक बधिर छात्रा को शासकीय कार्यालय में अपनी परेशानी बताने के लिए किसी इंटरप्रेटर को साथ नहीं लाना पड़ा। क्यूआर कोड स्कैन करते ही उसे ऑनलाइन इंटरप्रेटर उपलब्ध हो गया और कुछ ही देर में उसकी परेशानी भी दूर हो गई। अब यह मूक बधिर छात्रा ऑनलाइन इंटरप्रेटर की जानकारी अन्य मूक बधिरों को भी देगी। मुझे बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस हुआ और पहली बार लगा कि किसी सरकारी दफ्तर में जाने में अब कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं होगी और ये ऐप के माध्यम से जो साइनेबल कंपनी है उसके माध्यम से मुझे मदद मिल जाएगी और हर सरकारी विभाग में क्यूआर कोड लगे होने से बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा और वो भी निःशुल्क, हमको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं साइनेबल कंपनी और डिपार्टमेंट को थैंक्स देती हूँ। एक्चुअल में कोई इंटरप्रेटर को हमको बाहर से बुलाना पड़ता था तो उसको पैसा देना पड़ता था और वो बोलते थे यार मेरे पास टाइम नहीं है, इतना पैसा लगेगा, ये होगा वो होगा। अब दिक्कत ये इसके कारण से अब ये जो क्यूआर कोड लग जाने से हमको कोई ना तो किसी को बुलाने की ज़रूरत है, ऑनलाइन फुल टाइम अवेलेबल है इंटरप्रेटर और हम उसकी मदद ले सकेंगे और अब जो है हमारे लिए बहुत आसान हो गया। बहुत सारी दिक्कतें थी और अब ये क्यूआर ऐप जो जैसे बेंगलोर में बैठ के वो इंटरप्रेटर हैं वो लोग मदद कर पा रहे हैं। मैं अभी बताऊंगी, बहुत सारे मूक बधिर बच्चों को नहीं मालूम है, मैं सबको बताऊंगी पूरे प्रदेश में कि कहीं भी कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यूआर कोड हर जगह सरकारी कार्यालय में लग रहे हैं,
धार, अलीराजपुर, खंडवा, बड़वानी, पूरे मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में मैं सब जगह बताऊंगी और इसको पॉपुलर करूंगी। मूक बधिर बच्चों के लिए काम करने वाली आनंद सर्विस सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित के अनुसार यह मूक बधिरों के लिए नई क्रांति है। इसके कारण अब उन्हें किसी काम के लिए अपने साथ इंटरप्रेटर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह जो नई सुविधा है बड़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि कम्युनिकेशन की बहुत सारी समस्याएं थीं। हम लोगों को वीडियो कॉल कर करके बताते थे। आज इनकी बहुत सारी दिक्कतें, जब ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो अपनी बात नहीं बता पाते हैं, सरकारी दफ्तर में जाते हैं उनका राशन कार्ड बनना है, या उनको किसी प्रकार का दिव्यांग पेंशन चाहिए, या रेलवे की खिड़की पे गए तो वहाँ पे कोई टिकट लेते समय दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। अब ये इनके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। जो दिनचर्या वाली जो चीज़ें हैं उनमें इनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत ये थी कि एक जैसे इंटरप्रेटर की एसोसिएशन है ऑलरेडी, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ एक पारितोषिक देना ही पड़ता है। और ये लोग बहुत निर्धन वर्ग से, खास तौर पे जो निर्धन वर्ग के जो मूक बधिर बच्चे हैं वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे इंटरप्रेटर। और सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा साइनेबल जो फाउंडेशन है, साइनेबल जो कंपनी है बेंगलुरु की, उसके साथ मिलकर MOU किया और इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें हुई। तो इससे इनके बड़े क्रांतिकारी, मतलब हर जीवन में आज जो इनके मुख पे दुख रहता था, आज सुख और ये प्रसन्न रहेंगे। और रूपमणि क्षेत्री जो बेंगलुरु में है, जो इसकी पूरा हेड हैं, वो स्वयं भी मूक बधिर हैं, वो इस पीड़ा को समझते थे। और भोपाल में भी एक डेफ कैन फाउंडेशन संस्था है जिन्होंने लीड रोल निभाया, प्रीति सोनी जिसका नाम है। तो काफ़ी परिवर्तन इन बच्चों के जीवन में आएगा। मध्य प्रदेश के हर जिले के शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना और न्यायालय के अलावा सर्वाधिक स्थानों पर यह QR कोड लगाए जाएंगे। डिजिटल पेमेंट के अलावा डिजिटल कामों में उपयोग आने वाला यह QR कोड अब मूक बधिरों की जिंदगी को भी डिजिटल माध्यम से आसान बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।